नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनिया हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 5 दिनों में मध्यम से भारी बारिश होने का जताया अनुमान। अगले 12 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। ओडिशा में तेज बारिश के कारण महानदी में आई बाढ़। लगभग 70 यात्रियों को ले जा रही एक नाव पानी में बह गई। राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी भारी वर्षा के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। वहीं जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश के कारण राजौरी जिले में दारहाली नदी में बाढ़ जैसी स्थिति। ग्रीस की यूरोपीय संघ की राजकोषीय निगरानी 12 वर्षों के बाद हुई समाप्त। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा, इसके खत्म होने से नीति निर्माण में मिलेगी अधिक स्वतंत्रता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी उर्वरक और कृषि उत्पाद विश्व बाजारों तक निर्बाध पहुंचाने के लिए यूएन के साथ मिलकर कर रहा है काम। खाद्य संकट को टालने के लिए सभी से सहयोग का किया आह्वान। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक पदक विजेता सुमित अंतिल और योगेश कथुनिया ने रचा इतिहास। सुमित ने 68.62 मीटर भाला फेंक कर तोड़ा अपना ही विश्व रिकॉर्ड। वहीं योगेश ने 48.34 मीटर चक्का फेंक कर बनाया नया रिकॉर्ड। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की 34 घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 5 दिनों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। अगले 12 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि मंडी, कांगड़ा और चंबा सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। राज्य में बचाव और राहत कार्य के लिए शनिवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पिछले 24 घंटे में हुए नुकसान का जायजा लिया गया। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा बीते कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण बाढ़ की मार झेल रहा है, जिसके कारण राज्य के कई जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से महानदी में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। इस दौरान लगभग 70 यात्रियों को ले जा रही एक नाव पानी में बह गई थी। यात्रियों को बचाने के लिए ओडिशा फायर सर्विसेज ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। और वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर जारी है। ऋषिकेश नगर तथा आसपास क्षेत्र सहित पर्वतीय इलाकों में शुक्रवार की रात से हो रही मूसलाधार वर्षा वहां पर हो रही है, जिससे गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में आरती स्थल तक गंगा नदी का पानी पहुंच गया। यहां आपदा प्रबंधन दल अलर्ट मोड पर है। मौसम को देखते हुए प्रशासन की ओर से गंगा और उसकी सहायक नदियों के तट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से स्थानीय पुलिस, आपदा प्रबंधन
दल और तहसील की टीम को अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सभी जगह से रिपोर्ट भी ली जा रही है। और देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। विशेषकर पहाड़ी राज्यों में बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश के कारण कुछ लोगों की जान भी चली गई। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण राजौरी जिले में दारहाली नदी में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज तेलंगाना के नलगोंडा जिले के मुनुगोडे निर्वाचन क्षेत्र के दौरे वो करने जा रहे हैं। शाह मुनुगोडे में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां कांग्रेस विधायक के राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को मुनुगोडे में एक जनसभा को संबोधित किया। उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं। भाजपा अध्यक्ष आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस संबंध में नड्डा ने ट्वीट करके कहा, हिमाचल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के दौरान पुराने साथियों से मिलने और उन क्षणों को जीने का अवसर मिलेगा। इस दौरान उनके साथ हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल पावटा साहिब गुरुद्वारा में उन्होंने दर्शन किए और एक जनसभा को भी संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि रूसी खाद्य और उर्वरकों को विश्व के बाजारों तक पहुंचने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इन प्रयासों के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ कार्य जारी है। गुटेरेस ने कहा है कि जिन देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये प्रतिबंध खाद्य और उर्वरकों पर लागू नहीं होते हैं। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आइए अब एक नजर डालते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख धारावाहिकों की झलकियों पर। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो आज हम बात करेंगे धारावाहिक सुरों का एकलव्य की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ने अपनी आवाज से, मधुर और सुरीली आवाज से सभी को अपना दीवाना बनाया और कुछ का सफर यहीं पर खत्म हो गया। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, ओ चूली, ओ शीला, ओ रानो, जमालो, कोई हम पर रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। अरे हम तो गिर पड़े। अरे बाबा, तो देखते रहिए धारावाहिक सुरों का एकलव्य शनिवार और रविवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा में आज आपको देखने को मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों के साथ पूरे दक्षिण और देवगिरी को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा है। उधर मंदिर को रंगे हाथों तोड़ते हुए पकड़े जाने पर अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक महाराज से दया की गुहार लगा रहा है। इस बार अपने बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के लिए क्या तोहफा लेकर आए हो? दक्षिण की रियासतें
वहाँ की रियासतें सबसे ज्यादा अमीर हैं। वहाँ के मंदिर सोने और मोतियों से भरे हुए हैं। अब बस हमें देवगिरी लूटने का हुक्म दीजिए, फिर उन यादवों को कुचल कर हम आपको देवगिरी तोहफे में देना चाहते हैं। बहुत खूब। हमने आपको शरण देकर मानवता का धर्म निभाया और आप हमारे ही मंदिरों को नष्ट करने लगे। हम ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे महाराज, और हम मुआवजा भी देने के लिए तैयार हैं महाराज। बस एक बार माफ कर दीजिए। तो देखिए स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाले सुमित अंतिल और योगेश कथुनिया ने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। चौथी इंडियन ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में 68.62 मीटर के थ्रो के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था। वहीं योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में 48.34 मीटर की दूरी के साथ नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।